हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ग्वार की फलियाँ साफ। वैसे मेरा खाना सुबह मॉर्निंग में बन चुका है क्योंकि हस्बैंड चले गए थे 7 बजे, तो इसलिए सुबह बना के मैंने दे दिया था उनको। और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी आलू और पनीर की सब्जी, और ये बस थोड़ी सी फलियाँ बची हुई थी तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी अब बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज इनको निपटा देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। और मैं कोई चीज़ फेंकना नहीं चाहती क्योंकि देखिए पैसे डाल के हम चीज़ें लाते हैं तो मैं क्यों फेंकूं। तो आज दोपहर के लिए मैं अब ये बना रही हूँ कि थोड़ी सी है तो एक बार का काम आराम से चल जाएगा, तो इसीलिए मैं इस टाइम ये साफ़ कर रही हूँ। और पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और आज मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, हल्की सी धूप निकल रही है, बादल हो रहे हैं, हल्की सी धूप निकल रही है। और सूरज देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल के पीछे से कोई झांक रहा है। और ये देखिए आधे घंटे बाद ही बारिश आ गई थी, काफ़ी तेज़ आई थी, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही बारिश रुक गई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। और हमें आज बुक्स लेने जाना था लेकिन फिर बारिश आ गई, तो अब हम जाएंगे शाम को। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बोला था जितनी भी चीज़ें फालतू की हैं वो सब निकाल दो, क्योंकि मैंने जो भी प्लास्टिक का सामान था, बेटे की कुछ गाड़ियाँ वगैरह टूटी हुई थी, खिलौने वगैरह, वो सब निकाल दिए थे। आज मुझे ये सामान देना था कबाड़ी को, क्योंकि मैं कर रही थी आज यहाँ की डीपली सफाई। तो आज वो भैया नहीं आए हैं तो एक तरफ मैंने वो सामान लगा दिया है, शायद बारिश की वजह से नहीं आए हैं तो मैं कल दे दूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी कुछ मैगज़ीन्स देख रही थी जो मैं पढ़ती थी, तो कि भाई उन्हें भी निकाल देती हूँ, अब काम की नहीं है, पढ़ चुकी हूँ मैं 2-2 3-3 बार। तो यहाँ पे मैं अपनी डायरी भी देख रही थी। और ये मेरी पार्लर के टाइम की डायरी है, जब मैं 9 साल पहले मेरा पार्लर था, तो उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है ब्राइडल के बारे में, जो गर्ल्स मेरे पास सीखने आती थी, और थ्रेडिंग, फेशियल, जो भी चीज़ें होती थी पर डे की, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और इसमें कुछ फेस्टिवल भी लिखे हुए हैं कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए फेस्टिवल पे, तो इसलिए डायरी मैंने संभाल के रखी हुई है। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, वो भी कह रहा था ये वाली बुक मेरे को दे दो, ये वाली बुक मेरे को दे दो। और जब भी मैं अपने घर के किसी कोने की डीपली सफाई करती हूँ तो मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं कोई कोना साफ़ करती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो पूरे घर में आपकी सफाई हो जाती है, आपको एकदम से दिक्कत नहीं होगी। और जिस एरिया को आप साफ़ कर रहे हैं फिर बाद में सिर्फ वही एरिया आपको साफ़ करना पड़ेगा। और अगर अचानक से आपके घर में कोई आ जाता है तो आपका घर फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, सफाई दिखाई देगी अलग ही। और जितना एरिया आपको साफ़ करना है फिर 2 मिनट में ही आप उतना एरिया साफ़ कर सकते हैं बाद में। और ये देखिए पिछले साल मेरी बेटी को बनवाया था कोरोना के लिए, तो पिक्चर भेजनी थी खींच के, तो वो उसने भेज दी थी। और अब ये मैं मेन गेट पे लगा दूंगी किसी दिन। और बाकी के जितने भी चार्ट हैं वो मैंने इस फाइल में लगा रखे हैं ताकि ख़राब ना हो। और ये देखिए, ये ना जब मेरी किचन में ना बिल्कुल भी एक भी स्लिप नहीं थी, सिर्फ जहाँ पे गैस रखते हैं वो ही स्लिप थी, तो मैं इनमें डिब्बे रखती थी। और इसमें ना एक कवर था, तो वो कवर फट गया था। और जब मेरा अलमारी का काम हो गया था लकड़ी का, तब मैंने अपनी बेटी की ये बुक सेल्फ बना दी थी यहाँ पे, तो अब मैं इसमें बुक रख देती हूँ। तो ये है, वो फैली हुई नज़र भी नहीं आती, और एक तरफ एक साइड में खड़ी हुई है, जब लेना हो यहाँ से आराम से वो ले लेती है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया है, इसको फेंका नहीं है। तो आप अपने माइंड से कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरी नई किताब में दे देना कबाड़ी को। कबाड़ी को नहीं दूँ? क्यों कबाड़ी को? नहीं है? नहीं, अभी इस चिड़िया को मत देना। चिड़िया इधर हमने बुक रैक का काम ख़त्म कर ही लिया था, तो मुझे बालकनी में से कुछ आवाज़ आई, मैंने झांक के देखा तो एक भैया थे, वो गाड़ी चला रहे थे, ऑफिस जा रहे होंगे अपना, तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी बिल्ली के बच्चे की। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया गाड़ी के नीचे कुछ स्पेस होता है, तो वहाँ वो बच्चा फंस गया है। और जब मैं गाड़ी चला रहा था तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो वो रोक के काफ़ी कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं उनकी पूरी शर्ट पसीने से भीग चुकी है, और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से निकल जाए, बट वो नहीं निकल रहा है, वो भी डर रहा है। और लेकिन ये बेचारे लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके वो निकल जाए। बहुत अच्छी बात है, देखिए एक मतलब छोटे से बच्चे के लिए वो इतना सोच रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि उसको नुकसान ना हो, कुछ उसको कहीं इधर उधर ना लग जाए, तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस जाने में भी काफ़ी लेट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मतलब ये चीज़ देखे कि आज की डेट में ऐसे भी लोग हैं कि एक जानवर के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे थे वो। तो मैं यही कहूँगी भगवान बस जल्दी से उसे निकाल दे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है ना, छोटा सा बच्चा है वो भी घबरा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली जो मैंने काम सोचे थे उसमें से मेरे अभी 2 ही काम हुए हैं।
और क्लीनिंग मेरी वही मॉर्निंग में हो गई थी, लेकिन बेटे को हल्का सा फीवर हो गया था क्योंकि कल वो बारिश में भीग गया था, मना करते करते एकदम से वो बारिश में चला गया था। क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम वायरल चल रहे हैं, लेकिन मैंने उसको अब सुबह नाश्ता करवा के दवाई दे दी थी, तो अब फीवर नहीं है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके काम निपटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को इस टाइम पे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे तबीयत ख़राब होती है ना, और जब मैं उसको उठा रही थी तो उसने मेरे को बोला, मतलब मेरे पास लेट जाओ लेट जाओ, तो मैं भी उसके पास थोड़ी देर लेट गई क्योंकि उसको ऐसा ना लगे। और अभी मुझे और भी काम निपटाने हैं। तो सुबह बनाए थे मैंने आलू पनीर की सब्ज़ी, अभी एक कटोरी रह रही है, और वो बेटी बोल रही थी मैं खा लूँगी, तो उसको पसंद है। और मैं बनाने जा रही थी बस फली, क्योंकि फली मेरी छोंकनी रह गई है, बाकी ठंडी होके निचोड़ दी थी। तो अब दोपहर का काम है खाना बनाने का, तो अभी ये काम निपटाती हूँ, फिर बेटे को खाना खिला के हम भी खाना खा के उसको दवाई दे के एक बार फिर से सुला दूँगी, तो इतने वो रेस्ट करेगा, तो बाकी के काम निपटाऊँगी मैं अब दोपहर में। और आज मुझे बेटी की बुक्स लेने भी जाना है, कल भी जाना था लेकिन कल बारिश आ गई थी तो इसलिए नहीं जा पाए थे, और आज भी थोड़ी सी बारिश आ गई है, लेकिन मौसम फिर से हो गया ऐसी। तो लेकिन आज ये काम निपटाना ही है, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आए, तो जाना है तो जाना ही है, क्योंकि फिर लेट पे लेट होता जा रहा है। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि मैं भी आज थक गई हूँ और मुझे भी काफ़ी नींद सी आ रही है आज, लेकिन सोऊंगी नहीं। और ना मुझे देखो, मेरी ना वैसे मुझे नींद नहीं आती है, रात में भी ना बहुत कम नींद आती है। जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर नींद जो लेनी चाहिए हमें, एकदम मतलब टेंशन फ्री होके, तो वो वाली नींद मुझे नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और ये देखिए मेरी आंखों के नीचे ना काफ़ी ब्लैकनेस आ गई है, और ये यहाँ से थोड़ा सा ना जो पफिंग बोलते हैं वो भी आ गया है। तो मुझे जाना है स्किन वाले डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। बाकी मेरे पास देखिए घरेलू इलाज हैं, वो मैं आज से शुरू कर दूंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो काम अब मुझे डिले नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने लिए इस चीज़ के लिए आलस मान रही थी। होता ही है लेडीज़ का, जब पूरे दिन घर में काम होते हैं तो सबके काम टाइम से निपटा देती है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वो लेज़ी हो जाती है। लेकिन अब मुझे लेज़ी नहीं होना है, तो स्किन वाले डॉक्टर पे भी जाना है 1-2 दिन में, और अपना ट्रीटमेंट मैं आज से ही शुरू करूँगी और रात से। तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर बताऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अंतर आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे मुझे भी और आप लोगों को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से अब सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, क्योंकि 1:30 बज चुका है और भूख का टाइम होता जा रहा है। बच्चों को भी भूख लग रही है और मुझे भी लग रही है अब, और वैसे मैं थक गई हूँ। काम निपटा के ये काम भी आज ज़रूर करूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में अपनी सब्ज़ी छोंकने के लिए। जो फलियाँ थी तो वो ठंडी होने के बाद मैंने निचोड़ के रख दी थी, और मैंने तेल गर्म होने के बाद इसमें हींग और जीरा डाल दिया, और सिंपल छोंकूँगी मैं बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ एक प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा हींग और जीरा भुन गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है प्याज। और जैसे ही मेरी प्याज फ्राई हो जाएगी अच्छे से, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं फलियाँ डालूँगी। तो देखिए हल्का हल्का प्याज सुनहरी होने लगी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने अब इसमें डाल दी हैं फलियाँ। और ये वाली सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत जल्दी से बन जाती है। बस उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा इनको कट करने में और उबालने में, फिर ठंडी होने के बाद निचोड़ने में। बाकी छोंकने में तो ये बहुत जल्दी से छुक जाती है। और जब ये फलियाँ बहुत अच्छे से, मतलब 5-7 मिनट तक आप चलाते रहिए आँच पे, उसके बाद फिर आप नमक मिर्च जो भी मसाले हैं वो डालिए। तो मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, क्योंकि अच्छे से फलियाँ भी मेरी 5-7 मिनट फ्राई हो गई थी। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा धनिया, और हल्दी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और फिर अच्छे से इसको चलाते रहिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च। तो आप हरी मिर्च पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह अच्छी लगती है, थोड़ी चटपटी सी हो जाती है। और फिर से इनको कम से कम भी 7 से 8 मिनट तक, मतलब आप चलाते रहिए जब तक आपके अच्छे से मसाले फ्राई ना हो जाएं, मतलब मसाले भुन ना जाएं, पक ना जाएं, तब तक आप फलियों को ऐसे ही चलाते रहिए मंदी आंच पे। और जब आपके मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो आपकी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी।
और सब्जी छोंकने के बाद मैंने यहाँ पे रोटी सेकना शुरू कर दिया था। तो मेरा बेटा यहाँ के कुछ मांग रहा था अपनी गाड़ी वगैरह, तो मैं उसको बोल रही थी बस मैं अभी खाना बना लूँ फिर मैं दूँगी, और वो बोल रहा था मुझे अभी दे दो। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा ठीक है मैं बस खाना बना लूँ फिर मैं आपको दूंगी, लेकिन मैंने कहा आप यहाँ से रसोई में से बाहर जाओ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप पंखे के नीचे जाओ। लेकिन गर्मी में मेरे साथ ही खड़ा रहा, ये बाहर नहीं गया। खाना बनाने के साथ साथ मैंने पूरी किचन और गैस अच्छे से क्लीन कर दी है। उसके बाद मैंने बेटी की प्लेट लगा दी थी, और ये घी मैंने मॉर्निंग में निकलने के लिए रखा था, लेकिन मैंने बीच में ही गैस बंद कर दी थी क्योंकि मैं घर की सफाई करने में लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये नीचे ना लग जाए और ख़राब हो जाए, क्योंकि बीच बीच में चलाना भी पड़ता है। और इतने अब हम खाना खाएंगे, इतने मैंने गैस पे रख दी है। किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है, बस खाना खाने के बाद मुझे बर्तन मांजने रहेंगे और इतने मेरा घी भी तैयार हो जाएगा। तो ये रही मेरी प्लेट, आ जाइए गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे बेटी रायता नहीं ले रही है क्योंकि थोड़ा सा उसको एक दो छींके सी मतलब जुकाम सा लग रहा था, तो इस वजह से उसने मना कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा घी निकल गया, इतने हम लोगों ने खाना खाया तो काफ़ी अच्छा घी निकल गया है मेरा। लेकिन मैं अभी इसे और पकने दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से घी निकल जाए। तो आप देख सकते हैं घी अलग होने लगा है मेरा, और मैंने अपना ये ज़रूरी काम भी निपटा लिया था। किचन का काम फिनिश करने के बाद मैंने बेटे को सुला दिया था। अब 4 बज रहे हैं, मैं जा रही थी बेटे की किताब लेने के लिए, और मैंने जो सूट पहना हुआ था वो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो कॉटन के साथ साथ थोड़ा मिक्स है, लेकिन उसमें जैसे हम आलती पालती मार के बैठते हैं या लेटते हैं पूरे में सुकड़न हो गई थी। तो मुझे बाहर इस तरह के कपड़े पहन के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा ये कुर्ता डाल लिया है। क्योंकि मेरे को और जो मेरे जितने भी सूट हैं वो ज़्यादातर कॉटन मिक्स हैं, तो उनमें प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यही पहनना सही समझा। और अब मैं दुपट्टा बांध रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी बाहर जाना होता है तो मुझे इस तरीके से दुपट्टा सही लगता है बांध के जाना, क्योंकि एक तो इससे बाल भी नहीं खराब। तो फ्रेंड्स, कॉटन की चुन्नी मैंने अच्छे से कवर कर ली है, मास्क में नहीं लगा के जा रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल यही लगता है। और जैसे बाल वाल भी ख़राब हो जाते हैं तो ये है कि अपना इसमें कवर रहते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ पहले। और यहाँ से जैसे ही हम निकलने वाले थे तो ये बिल्ली कुछ खा रही थी यहाँ पे, लेकिन हमें देख के वो रुक गई, इसलिए हम भी रुक गए। मैंने कहा उसे खाने देते हैं, लेकिन वो कूद के चली गई थी तो हम भी निकल लिए। और मैं ये बैग लेके आई थी बुक्स रखने के लिए, मैंने कहा इसमें आराम से लेके मैं चली जाऊँगी। तो जब मैं घर से निकली थी तो मेरी बेटी मुझे बोल रही थी ठीक है अच्छे से पढ़ के आना और सही से सारे काम करना। तो मजाक में कर रही थी, जैसे वो स्कूल जाती थी तो मैं उसे बोलती थी, तो इसी तरीके से वो मुझसे मजाक कर रही थी। और ये मेरी फ्रेंड है, तो बस हम ऐसे ही मतलब ये काफ़ी दूर आए थे, मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है जिस बुक सेलर पे हम जा रहे थे बुक्स लेने के लिए। और ये पार्क है यहाँ पे, मतलब हमारे घर से दूर पड़ता है लेकिन काफ़ी अच्छे पार्क हैं, अगर घूमना हो वॉक करना हो तो काफ़ी अच्छे पार्क हैं ये। और ये मेरी बेटी की बचपन की फ्रेंड है, यानी कि जब मेरी बेटी और ये 2.5 साल के थे तब की फ्रेंड है, और इनकी मम्मी मेरी फ्रेंड है। और मेरी बेटी और इनकी जो बेटी है बहुत मतलब शक्ल मिलती थी, तो मेरे को सब सोचते थे कि मेरे दोनों बच्चे जुड़वा हैं। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे शॉप पर। तो ये काफ़ी पुरानी शॉप है और यहाँ पे एक एक चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए, मतलब हमारे उधर नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा कुछ और भी एक्स्ट्रा सामान लेना था। एक नेचर की बात होती है और एक सामान रखने की बात होती है कि एक ही दुकान पे आपको पूरा सामान मिल जाए, इधर उधर ना जाना पड़े। और ये बराबर में देखिए इतनी गर्मी में बेचारे तैयार हो रहे थे, तो देखिए अपने काम को हर कोई कितने अच्छे से करता है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। और ये लोग कहीं फंक्शन है, मतलब जैसे जागरण वगैरह होता है तो उसके लिए पूरा अपना तैयार हो रहे थे, मेकअप सेकअप कर रहे थे। तो बस मैं वही चीज़ देख रही थी कितने लगन से ये लोग इतनी गर्मी में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बुक्स हमने ले ली है और हल्दी भी मेरी पिस के आ गई है, दोनों काम एक साथ निपटा लिए हैं हमने। आते हुए मैं हल्दी भी ले आई थी, और लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी गर्मी थी और इतनी दूर हम पैदल चल के गए थे, पैदल आए हैं। तो फाइनली लेकिन काम हो गया है और बस अब मेरे को खाना बनाना है शाम का, उससे पहले मुझे जोत जलानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी वीडियो कहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।